आपके लाइक से मुझे ग्रो होने में हेल्प मिलती है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करना इतना मुश्किल क्यों है? हेयर ऑयल और हेयर मास्क के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसे हम लोग डेली नहीं लगा सकते। शायद डेली लगा सकते तो हमें ज्यादा फायदा मिलता, हमारे बाल जल्दी से काले हो जाते, है ना। आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती हैं क्या? अगर आती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला ब्लैक हेयर सीरम शेयर करूंगी, जिसे लगा के आपको छोड़ देना है, बालों में नहीं, सिर्फ स्कैल्प में, क्योंकि इसका काम आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही है। आपके हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं जो डीएक्टिवेट हो गई हैं या फिर बहुत स्लो स्पीड से काम कर रही हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि उनमें से मेलानिन ज्यादा बनता है, आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। अगर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो उसको आप ट्रीट भी कर लेंगे, रिवर्स भी कर लेंगे। देखिए, नेचुरल हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं ना, नेचुरली हमारे जो पिगमेंट सेल्स हैं इस स्कैल्प में, जो हेयर फॉलिकल्स में है, वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, मेलानिन नहीं बनता और हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है या फिर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो ये हेयर सीरम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ पर्टिकुलर चीजों का आप यूज करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल भी लंबे समय तक काले रहेंगे। खुद मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं सिर्फ 13-14 साल की थी, मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे, और 17 साल 18 साल आते आते मेरे 50% बाल सफेद हो गए थे। लेकिन अभी आप देखिए, सारे बाल काले हो गए हैं। आपको एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहा होगा, ये देख लीजिए, है ना। तो अगर आप सही तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। कई बार जेनेटिक रीजन होता है। अगर जेनेटिक है तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो जब से मैं अपने बालों में बहुत तरीके की नेचुरल रेमेडीज का यूज कर रही हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रख रही हूँ, मेरे सारे बाल जो समय से पहले सफेद हुए थे अभी काले हो गए हैं। तो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को काला बनाना पॉसिबल है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि खुद मुझे 2-2.5 साल लग गए पूरा विजिबल रिजल्ट दिखने में। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग यूज कर रहे हैं, 6 महीने हो गए फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे 2 साल लगे थे। अगर 6 महीने में मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, अगर मैं छोड़ देती तो शायद अभी तक मेरे सारे बाल सफेद हो जाते। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं आपको 2 तरीके से हेयर सीरम बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। जो पहला तरीका होगा उसमें आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और अपने बालों में लगा के छोड़ दीजिए। जो दूसरा तरीका होगा उसमें आपको हेयर वॉश करना होगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए ब्लैक सीसमी सीड। ये काली वाली तिल है। देखिए, काली वाली तिल हमारे बालों को काला बनाए रखने में कमाल की होती है। ये आपके पिगमेंट को लॉक कर देता है, जिससे कि बाल सफेद नहीं होते। साथ ही साथ ये मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है लॉन्गर टाइम के लिए, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है, हमारे बालों को जल्दी सफेद नहीं होने देता। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं। मतलब अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले रहेंगे, बुढ़ापे में कहीं जाके आपके बाल सफ़ेद होंगे। तो आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड और 2-3 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड ले लेना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। यहाँ पे हम लोग इसका सिरम बना रहे हैं, जिसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना है। सारी चीज़ें ड्राई या फिर पाउडर के फॉर्म में आपको यूज़ करना है। आंवला आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में कमाल का होता है। साथ ही साथ ये भी आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करता है, जिससे कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही पावरफुल सा आयुर्वेदिक हर्ब यूज़ करने वाली हूँ, जो स्पेशली आपके बालों को काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आयुर्वेदा में ये बातें बोली गई हैं। मतलब आयुर्वेदा में जो भी रेमेडी स्पेशली बालों के लिए होती है, बालों को काला बनाने के लिए होती है, उसमें भृंगराज का यूज़ ज़रूर होता है। आयुर्वेदा में भृंगराज को केशराज भी बोलते हैं।
केश मतलब होता है बाल, राज मीन्स राजा। ये हमारे बालों का राजा होता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज्ड रखेगा, हाइड्रेटेड रखेगा, वो है कोकोनट। साथ ही साथ कोकोनट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को डीपली नरिश करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प में मौजूद सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। तो कोकोनट भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली इस तरीके से सीरम में इसका यूज़ करेंगे तो आपको तुरंत ही इसका असर दिखेगा, आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब इसको पूरी रात भर के लिए आपको भिगोना है। अगर आप इसे लंबा चलाना चाहते हैं तो इसमें आधा गुलाब जल डालिए और आधा पानी डालिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास गुलाब जल है आप यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा गुलाब जल में इसको भिगोएंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, बार बार बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतना गुलाब जल यूज़ नहीं कर सकते तो आधा पानी आधा गुलाब जल यूज़ करिए। मैंने इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। अब देखिए इसको रात भर भिगोने के बाद जब मॉर्निंग में आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। इनको टाइम दीजिए ताकि धीरे धीरे इंग्रेडिएंट अपना एसेंस रिलीज करें। जल्दी किस बात की है ना। अब इसे ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए। इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम लोग मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है हेयर सीरम। और इसका 2 हेयर सीरम मैं बनाने वाली हूँ। जो पहला हेयर सीरम होगा वो लंबे समय तक चलेगा और उसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा हेयर सीरम बनेगा उसे लगा के आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो जो पहला हेयर सीरम है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें चाहिए, तो जितना चाहिए उतना मैंने इसमें छान लिया। बाकी जो बचा उसको वापस से मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अभी दूसरा हेयर सीरम, इसीलिए, ठीक है। तो इसको मैं ग्राइंडर में डालूंगी और साइड में रख दूंगी। इसे हम लोग दूसरे हेयर सीरम में यूज़ करेंगे, तो अभी इसे साइड में रखते हैं। अब हम लोग ये वाला जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने निकाला है इसको ले लेते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है एलोवेरा जेल। लेकिन आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ नहीं करना है, आपको मार्केट वाले एलोवेरा जेल का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव होता है और हम लोग इसे लंबे समय तक स्टोर करने वाले हैं, इसीलिए। लेकिन आप जो मार्केट से एलोवेरा जेल खरीद के ला रहे हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट हो और उसमें कोई खुशबू ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें डालेंगे ना तो ये पूरी तरीके से फटा फटा सा दिखेगा आपको, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना होगा ताकि अच्छा सा जेल बन जाए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे वो पूरा फट जाएगा और आपके बालों के किसी काम का रहेगा नहीं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा जेल डालिए ताकि जेल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा हमें जेल मिल गया है। इसमें अब देखिए कुछ भी फटा फटा नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं पहले इसे मिक्स कर रही थी थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल तो ये फटा फटा सा नजर आ रहा था। अभी हमारा पहला हेयर सीरम बनके तैयार हो गया है, जिसे रेगुलरली आपको अपने स्कैल्प में लगाना होगा और इसे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो हेयर सीरम है बहुत आसानी से बन गया है, लेकिन आपके बालों के लिए कमाल का है। आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है, आपको हेयर रिग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं ये आपके बालों को रिग्रो करने का काम भी करता है। साथ ही साथ आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेगा, जल्दी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। देखिए जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती आई हूँ वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें सच में काम करती हैं, लेकिन आपको रेगुलरली यूज़ करना होगा, पेशेंस रखना होगा थोड़ा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक मैं शेयर करूँगी। अगर उस ड्रिंक को लगातार 1 महीने आपने कंज्यूम कर लिया तो आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने लगातार उस ड्रिंक को कंज्यूम करना है, फिर बीच में गैप देके फिर से स्टार्ट करना है, वो आगे मैं बताऊंगी। पहले इस हेयर सीरम को लगाने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। इस हेयर सीरम को सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। इसमें कोकोनट भी हमने डाला है, तो ये अच्छे से आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को मॉइस्चराइज करता है और उनको एक्टिवेट करता है। इसे अच्छे से लगा लीजिए, थोड़ा सा ही ज़्यादा लगाएंगे तो चिपचिपा सा हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा लगाना है पूरे स्कैल्प में और इसे लगा के भूल जाइए, आपको इसे वॉश नहीं करना। इसे आप डेली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली नहीं लगाना चाहते तो हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट लगा लीजिए। इसे लगाने में कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ईजी है लगाना। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं दूसरा हेयर मास्क। तो आपने देखा था ना, फर्स्ट जब मैं हेयर सीरम प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने स्ट्रेन किया था, बाकी जो रेजिड्यू बच गया था उसको वापस से मैंने ग्राइंडर में डाल दिया था, क्योंकि जो रेजिड्यू है उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग
अभी यूज करेंगे। इस रेजिड्यू में आपको लेना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। आपको 10-12 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आपकी स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि देखिए हमारे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों ब्लड सप्लाई के थ्रू ही मिलता है, ब्लड के थ्रू ही मिलता है। तो जब अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हमारे स्कैल्प में, तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से पोषक तत्व भी मिलते हैं, ऑक्सीजन भी मिलता है, जिससे कि वो ग्रो होते हैं और उनमें मेलानिन का प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं उस वक्त। इसीलिए जो ब्लैक पेपर होता है ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करने का काम करता है। अब अगला इंग्रेडिएंट है अनियन। रेड अनियन लीजिए, शैलड्स लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आपके किचन में जो भी है आप ले सकते हैं। अनियन के अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, सेल डैमेज नहीं होने देता। अब इस अनियन की स्मेल को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए मैंने इसमें लेमन का छिलका ऐड किया है। लेमन का जो छिलका होता है ना, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी तो पाई ही जाती है, जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। उसके साथ साथ इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करते हैं, हेयर ग्रोथ प्रमोट करते हैं, बालों को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिए इसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के एक बार अच्छे से और ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला। अगर ज़रूरत है तो 2-3 चम्मच के बराबर पानी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अच्छे से मैंने ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया। आप देख सकते हैं ये जो हेयर सीरम है आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, काला भी बनाएगा, साथ ही साथ आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएगा। अगर डैंड्रफ की समस्या है ना, इसे ज़रूर ट्राई करिए आप, आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नींबू रगड़ते हैं अपने स्कैल्प में, लेकिन अगर इस तरीके से जैसे मैंने नींबू का यूज़ किया है, अगर आप यूज़ करते हैं, आपके स्कैल्प में कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये जो हेयर सीरम है, इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। इसे भी सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, बालों की लेंथ में इसका भी कोई काम नहीं है। वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपको पीना भी है इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन एनफ नहीं होता, आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है। इसको 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी, फिर सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। अब जो ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है आंवला। अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपको आंवला तो आसानी से मिल जाएगा फ्रेश, तो इसीलिए जब आपको फ्रेश आंवला मिल रहा है तो फ्रेश आंवला का ही यूज़ करिए। फ्रेश आंवला आपके बालों के लिए कमाल का होता है। इसका जूस मैं बनाने वाली हूँ। इसका जो जूस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि आंवला के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसे आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोला गया है। दिव्य औषधि मतलब कि आपके बालों के लिए, आपके हेल्थ के लिए मिरेकल की तरह है, मैजिक की तरह है, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्पेशली बालों को काला बनाने में आंवला से ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आंवला खाने की ज़रूरत नहीं है। डेली आपको 2 आंवला का जूस बनाना है। अगर आप इसमें मिलाना चाहते हैं तो कोई और भी चीज़ मिक्स कर सकते हैं, जैसे बीटरूट आप मिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप अनार खा रहे हैं तो अनार का दाना भी इसमें मिक्स करके इसका जूस बना सकते हैं। तो इसका जो जूस है 1 महीने तक लगातार आपको पीना है। उसके बाद आपको बीच में गैप देना है। 1 महीने लगातार पी लिया आपने, हर दिन 2 पीना है। एक दिन में 2 से ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 महीने तक लगातार पीजिए, उसके बाद फिर 1 महीने का गैप दीजिए, फिर से इसको स्टार्ट कीजिए। जिस मंथ में आपको ये फ्रेश फॉर्म में नहीं मिलता है, उस मंथ में आप इसका पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। हेयर सीरम लगाने के साथ साथ आप इस ड्रिंक को भी कंज्यूम करिए, डेफिनेटली आपके बाल काले होंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा इसेंशियल रोजमेरी ऑयल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।